दोस्तों, जब 1400 साल बाद दो साहबा इकराम की कब्र खोली गई तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। तो आखिर यह पूरा वाकया क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वो अपने अपने मजहब के हिसाब से ये काम करते हैं। लेकिन ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसे ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहाँ पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरेबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 1933 के बीच में। फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी के जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रिस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह जब शाह फैसल की आंख खुलती है तो हाकिम इराक ने उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुज़ैफा बिन यमान आए और उसको वही हुक्म दिया, लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुज़ैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसल के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि पिछले 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी, इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थी। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुज़ैफा बिन यमान। जी हाँ दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान, जिनको राजदार रसूल भी कहा जाता है, यानी कि 10 सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी के बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। यहाँ तक कि मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरों से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिकों में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही बताया था, यानी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताए थे। और इनकी यह जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर
इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो यह नाम भले ही ना बताए लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहा है या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए हैं तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि यह मामला जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में ही कूफा और आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया गया कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदाइम नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहाबा की कब्रें खोली जा रही थी। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हो। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन लोगों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला अपने कुछ खास बंदों और अंबिया इकराम के साथ ऐसे मामले भी पेश फरमाता है जो आम इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं। तारीख में कई ऐसे रिवायतें मिलती हैं जिन्होंने लोगों को हैरत में डाल दिया। इन्हीं में से एक वाकया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से भी जुड़ा हुआ है। आखिर जब करीब 400 साल बाद उनकी कब्र मुबारक खोली गई तो अंदर ऐसा क्या देखा गया कि देखने वाले दंग रह गए। आइए जानते हैं। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को जब 400 साल बाद खोला गया तो अंदर क्या मोजिजा हुआ कि जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज इस ताबूत को पाने की कोशिश में क्यों लगे हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, फिलिस्तीन के मगरिबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसको नाबलस कहा जाता है। नाबलस में ईविल पहाड़ी के करीब एक जगह ऐसी है जिस पर 50 सालों से इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक, जिसे वो मकाम यूसुफ जानते हैं, वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक नहीं है। तारीखदान और इतिहासकार यहूदियों के इस दावे से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और बाज़ तारीखी किताबों से मालूम होता है कि यह कब्र सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। लेकिन यहूदियों के लिए यह मकाम बहुत ही खास है, इसलिए अरब इजराइल जंग के दौरान इस जगह को यहूदियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जहां ये लोग जाकर इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक आज कहाँ पर है। आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हर नबी को बेहतरीन हुस्न और खूबसूरत आवाज बनाकर मबूस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे लंबा किस्सा है,
लेकिन आपकी वफात और दफनाने के हवाले से कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं है। जबकि रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील में दफन किया गया था। और क्या अब भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाए नील में मौजूद है या फिर ज़मीन के किसी और खुफिया हिस्से पर, ये सब आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बचपन में किस तरह सौतेले भाइयों ने हसद की बिना पर आपको कुएं में फेंक दिया था और आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया, और अजीज़े मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे ऊंचे ताकतवर ओहदे पर पहुंच गए। जब आपको अजीज़े मिस्र बनाया गया तो आप अलैहिस्सलाम के अखलाक और बरकत की वजह से हर कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अल्लाह ने आपको बेपनाह खूबसूरती और हुस्न जमाल से नवाजा था। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से था। आपके वालिद हज़रत याकूब, आपके दादा हज़रत इसहाक और आपके परदादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब आप अजीज़े मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए, उस दौरान एक ऐसा वक्त आया कि सारी दुनिया में कहत बर्पा हो गया। हर तरफ भुखमरी फैल गई। अनाज के सारे जखीरे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन उस वक्त में भी अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके मिस्र को खुशहाल रखा। यहाँ तक कि लोग दूर दराज से मिस्र में अनाज खरीदने के लिए आया करते। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ व बरकत वाला मानते। मिस्र का हर एक शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब आपका आखिरी वक्त आया, आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, तो उस वक्त आपकी वफात के बाद आपके मकाम दफन में लोगों में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीले वाला उसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने की जिद करने लगे। आखिर लोगों में इस बात पर सहमति हुई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के पानी के नीचे दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से फैजियाब होते रहे। चुनांचे आपके जिस्म को संगे मरमर के एक खूबसूरत संदूक में रखकर दरियाए नील में दफन किया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 400 साल हो गए। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इजराइल फिरौन मिस्र के गुलाम बन गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इस्राइल नील के करीब ही भटकने लगे। बनी इस्राइल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इस्राइल ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे ये वसीयत की थी कि जब मिस्र से चले तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी उस कब्र से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से जाकर फरमाया कि मुझे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने बताया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझसे आपको एक बात का इकरार करना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या बात है? तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा, तुम इकरार कर लो, हम पूरा कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई, जिसके पानी का रंग भी पूरी तरह से तब्दील हो चुका था, और कहा कि इसका पूरा पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया तो जमीन नजर आने लगी। तो उसने कहा, अब यहाँ पर खोदो। खोदना शुरू किया तो एक कब्र नजर आने लगी, जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो ताबूत निकाला और आगे का रास्ता तय किया, तो आपको रास्ता मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत को फिलिस्तीन ले गए और आपने इस ताबूत को किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही है। इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र आज भी एक राज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आखिर आज कहाँ है, इसका यकीनी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार, पुरातत्वविद और अलग अलग मजहबों के लोग आज तक इसकी तलाश में अपनी अपनी राय पेश करते रहे हैं, लेकिन कोई भी दावा ऐसा नहीं जिसे पूरी तरह साबित किया जा सका हो। इसलिए एक मुसलमान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो उन अंबिया इकराम की तालीमात पर अमल करे
ना कि सिर्फ उनकी कब्रों की तलाश में अपनी जिंदगी गुजार दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अगर इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे, सब्र से काम ले और हर हाल में सच्चाई का दामन ना छोड़े, तो अल्लाह उसे गहराइयों से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचा देता है। एक कुएं से शुरू होने वाला सफर मिस्र की सल्तनत तक पहुंचा। जेल की तन्हाइयों से निकलकर इज्जत और हुकूमत मिली, और यही अल्लाह की मदद का सबसे बड़ा निशान है। इसलिए हमें भी मुश्किल हालात में मायूस होने के बजाय अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना चाहिए। और जहाँ तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का सवाल है, उसके बारे में अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं जिसे पूरी तरह प्रमाणित कहा जा सके। इसलिए हमें इस मामले में वही बात माननी चाहिए जो यकीनी हो, और बिना पुख्ता सबूत के किसी दावे को हकीकत समझने से बचना चाहिए। अगर आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनसे जुड़ी ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे सुभान अल्लाह, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह के नबियों की सीरत से सबक हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम सबको अंबिया इकराम की सीरत पर चलने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मोजिज़े के बारे में जिसे देखकर आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए अब हम वो वाकया जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मोजिज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और वो मोजिज़ा ये है कि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ पर चला जाता है। बस 1400 सालों से ये पानी लगातार हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी का कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है, और ये पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? और यही नहीं, बरतानवी साइंसदानों ने जब हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर बहने वाले इस पानी पर तहकीक की तो उसका क्या नतीजा निकला, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, ये बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर यह खुश्क जायका और साफ सफाक पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, और क्यों कभी भी इस पानी का रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मोजिज़े के बारे में कि आखिर हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली और उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी, तो उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 30,000 की फौज को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे थे। यानी कि हजरत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 30,000 की फौज को खदेड़ते हुए नहर फुरात तक पहुंच गए थे और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ में मिलकर हजरत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हजरत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद होता है। फिर भी आप मस्कीजे को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे
लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हजरत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वो वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर, यानी कि जहाँ पर आप शहीद हुए थे, उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरमे हजरत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहर फुरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे, वो पानी आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वो पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो पानी तब से लेकर आज तक, यानी कि 1400 सालों से लगातार उसी जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वो पानी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के इर्द गिर्द रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहर फुरात पर पहुंचे थे तो आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त आपका भी प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले आयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वो पानी खुद ही चलकर हजरत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मोजिज़े के बारे में जानने से पहले सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हजरत अब्बास अलमदार की रोजा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ पर आपकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदाब की दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई है। इसमें बहुत सारी गैलरियां और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में जमीन पर एक लोहे का दरवाजा भी है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदाब गैलरी की जो दीवार है उसके बिल्कुल करीब में ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहीं पर मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने इन मेहराब नुमा ताकों की तादाद लगभग 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वो पिछले 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार के रोजा मुबारक पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोजातुल अबू अल्फाइज में लिखा है कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था और फिर 400 सालों तक ये पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में ये पानी एक जगह पर आकर ठहर गया और फिर कभी कभी ये पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि यह पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं जमीन से लगातार निकलता रहता है और पिछले 1400 सालों से ये पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा नहीं तो फिर क्या है। और यही नहीं, इस पानी का एक मोजिज़ा ये भी है कि ये पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही ये पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदाब की सीढ़ियाँ आम लोगों के लिए खुली होती थी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था और यहाँ से हर कोई इस पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफा हरमे हजरत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम इंग्लिस्तान से यहाँ पर आई थी। इस टीम के सरबराह बरतानवी साइंसदान के सर जेम्स थे। वो टीम यहाँ पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वो देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असल मकसद तो हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब द ट्रूथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वो सारा का सारा पानी उन सुराखों में चला गया। ये देखकर हम सब हैरान थे। हमें वो पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहाँ से निकल रहा है उस निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई कि ये पानी कोई आम पानी तो नहीं हो सकता है। ये पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना। दोस्तों,
अब हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 50 सालों से ये पानी अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब ये पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वो पानी बदबूदार हो जाता है। लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद भी ये पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि ये पानी खुशबूदार हुआ है और साथ ही ये पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियात तो ये है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा मुजिजा है जिसे आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत बात है कि 1400 सालों से हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में ये पानी मौजूद है, मगर कभी भी ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है। और साथ ही इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है और ना ही ये पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है और ना ही ये पानी कभी गंदा होता है और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का यह मोजिजा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को ना माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी के सदके तुफैल हजरत अब्बास अलमदार के रोजा मुबारक की जियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।